हर तजही तन से बेटी जन्मे उहे तन से बेटिया दुरंगे नीतिया हो दुरंगे नीतिया त काहे कैलू एकरा बाबूजी दुरंगे नीतिया हो दुरंगे नीतिया। अरे त बेटा के जन्म ते बाबूजी अरे बाझेला बधैया बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया त काहे बरतन मैसावेलू बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया। अरे तब बेटा के जन्म ते बाबूजी आशा कुल पे ठावेलू बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया त काहे गोबरा चुनावेलू बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया। अरे बेटा के बियाहे खातिर पगड़ी बंधावेलू बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया त काहे आंसुआ बहावेलू बेटी के बेरिया हो बेटी के बेरिया। ये था बेटा बेटी में संबंध जो हमारे समाज में आजकल देखा जाता है। तो हम लोगों को दो नीति दो रूल हम लोगों को बेटा और बेटी के साथ अपनाना नहीं चाहिए। चलिए आज स्वागत करते हैं दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल रेम्बो क्लासेस के ऊपर। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सर पर कड़ाही है, आखिर क्यों है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, मैं तुरंत अभी बताने वाला हूं। जी हाँ, देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। एकदम आज गर्दा उड़ा देने वाला है हम लोग, एकदम फाड़ देने वाला है। आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एकदम आप देखते रहिएगा खाली एकदम। प्रीपोजिशन आज हम बता रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका पोजीशन कहां करते हैं, आज पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत नहीं जाइएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। मैं प्रीपोजिशन आपको आज क्लियर ना कर दूं तो दोबारा मेरा हलचल नाम नहीं। जी हाँ, देखिएगा प्रीपोजिशन होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए प्री का मतलब ऐसे पहले होता है, जी हाँ, और पोजीशन का मतलब स्थान या स्थिति होता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान या स्थिति, यानी स्थान या स्थिति। और प्री पोजीशन में यानी प्री मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान या स्थिति। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले उसका स्थान होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। जी हाँ, प्रीपोजिशन एक वैसा शब्द होता है जो दो नाउन के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। जी हाँ, प्रीपोजिशन एक वैसा शब्द होता है जो एक रिलेशन यानी संबंध बतलाता है ऑफ बिटवीन टू नाउन्स, यानी दो संज्ञा के बीच में एक रिलेशन संबंध बतलाने का काम करता है, संबंध स्थापित एस्टैब्लिश करने का काम करता है प्रीपोजिशन। देखिए पोजीशन का मतलब स्थिति होता है और पोजीशन का मतलब स्थिति, और पोजीशन को यदि पहले लगा दिया जाए, प्रे लगा दिया जाए तो वो हो गया प्रीपोजिशन। पहले, प्रे मतलब पहले। यदि इसी के साथ आपको पोस्ट लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे आप जानते होंगे प्रीपेड और पोस्ट पेड। पेड के पहले आपका प्रीपेड यानी कि से पहले से उसको रिचार्ज कर देना है, और पोस्ट पेड का मतलब कि रिचार्ज मोबाइल खरीदने के बाद उसको पोस्ट पेड करना है, यानी कि से रिचार्ज करना है। तो प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। लेकिन ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है एग्जांपल, इससे समझिएगा ये पोस्ट प्रीपोजिशन है कि प्रीपोजिशन है, इसको तुरंत समझिएगा। प्रीपोजिशन है कि पोस्ट पोजिशन है। देखिए जैसे यहां पर लिखा गया है माथा पर कड़ाही है। जी हाँ, माथा पर कड़ाही है, तो माथा पर कड़ाही है। जी हाँ, माथा पर कड़ाही है, तो यहां देखिएगा ये जो माथा हो गया ये से नाउन हो गया। अब ये कड़ाही जो हो गया ये नाउन हो गया। ये आपका है जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ये पर जो है आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये पर जो है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि पर जो है आपका ये संबंध बतलाता है, रिलेशन बनाता है, रिलेशन बताता है दोनों संज्ञाओं के बीच में।
माथा पर, कोची है, कड़ाही है। तो ये संबंध बतलाने का काम करता है, ये पर जो है संबंध बतलाने का काम करता है दोनों किसके बीच, तो दोनों संज्ञा के बीच में। अब देखिएगा यहां पर दिया हुआ, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर कड़ाही है, तो कड़ाही है माथा पर, तो देखिएगा यहां पर ये पर जो है ना से प्रीपोजिशन का संबंध रिलेशन कैसे स्थापित करता है। देखिए माथा पर कड़ाही है, कड़ाही कहां है, माथा पर, तो ये माथा और कड़ाही जो हो गया ये संज्ञा दो हो गया, और जो बीच में जो शब्द आ रहा है ऑन, यानी सर पर कड़ाही है, तो बीच में जो ऑन आ रहा है उसका काम होता है कि माथा और कड़ाही के बीच में उस संबंध बतलाने का काम करता है, इसीलिए ऑन को हम कहते हैं क्या, प्रीपोजिशन। अब देखिएगा यहां पर जो दिया गया है द पैन इज ऑन द हेड, यानी पैन का मतलब कड़ाही इज ऑन द हेड। अब इसको कहेंगे कि सर कि ये प्रीपोजिशन है कि पोस्ट पोजीशन है। प्रीपोजिशन का मतलब जब किसी नाउन के पहले यदि आपका पोजीशन हो उसका तो प्रीपोजिशन, नाउन के बाद में हो तो पोस्ट पोजीशन। देखो तो इसको हम लोग बनाते हैं क्या, द पैन इज ऑन द हेड, कड़ाही माथे के ऊपर है। यहां पर देखिए ये नाउन है और ये कड़ाही है और ये आपका एक्सुलरी वर्ब, तो माथा पर, कौन सा समझिएगा इसको, माथा पर यानी सर पर कड़ाही है, कड़ाही तो है ही है, तो केकरा पर है, माथा पर ना, माथा पर है। अब यहां माथा पर है तो द पैन इज ऑन द हेड, ऑन द हेड, इसको देखिए हेड जो हो गया से ये आपका नाउन है और हेड के पहले, सर के पहले आपका पोजीशन आ रहा है, इसका स्थिति कहां है, ये प्रीपोजिशन का स्थिति किसी संज्ञा के पहले है, तो ये अंग्रेजी में प्रीपोजिशन है, लेकिन हिंदी में जब इसको देखेंगे तो माथा पर, ये हिंदी में संज्ञा के बाद में पर आ रहा है, यानी कि हिंदी में इसको पोस्ट पोजीशन कहते हैं। जी हाँ समझ जाइएगा, हिंदी में इसको पोस्ट पोजीशन कहते हैं, इसको पोस्ट पोजीशन कहेंगे, प्री पोजीशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदी में संज्ञा के बाद में आपका पोजीशन आ रहा है माथा पर, तो इसको हिंदी में कहते हैं पोस्ट पोजीशन। और अंग्रेजी में जब इसी को बनाते हैं ना तो इसको हम लोग प्री पोजीशन कहते हैं। सबसे पहले द पैन इज ऑन द हेड, यहां पर अंग्रेजी में ऑन जो है ना किसी नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री पोजीशन। समझ गए, जी हाँ, हिंदी में पोस्ट पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं सर, तो प्रीपोजिशन जनरली 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब कहेंगे सिंपल प्रीपोजिशन किसको कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब जो सिंपल वर्ड से मिलकर बना होता है उसको सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, ये सिंपल प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन जो डबल वर्ड से मिलकर बनता है उसको डबल प्रीपोजिशन, जैसे इनटू, विद इन, विदाउट, इसमें दो शब्द है, इनटू, विद इन, विदाउट, तो इसको डबल प्रीपोजिशन कहेंगे। तीसरा कहता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहेंगे, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले एक प्रीफिक्स के रूप में कंपाउंड प्रीपोजिशन काम करता है। इसका पूरा डिटेल्स हम एक नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। चौथा जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होता है जो फ्रेज से मिलकर बना होता है, जिसका निर्माण फ्रेज से मिलकर बना होता है उसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। तो प्रीपोजिशन का ये 4 गो काइंड्स होता है, दिमाग में रख रहिएगा, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि इसका स्थान कहां होता है, पोजीशन का मतलब स्थान या स्थिति या जगह, और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहां कहां दिख सकता है, कहां कहां आ सकता है, इसके बारे में देखते हैं। पहला नोट में ध्यान देना, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। जी हां, पहला नोट में ध्यान देना है कि आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा। जैसे लिखा हुआ शी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट मी, यहां पर देखिएगा ये अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है, और अगेंस्ट के बाद में हमेशा, यानी प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप बोलिएगा शी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट आई, अगेंस्ट यू,
अगेंस्ट यू तो होगा क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। अब जैसे अगेंस्ट देम तो ये गलत बात, क्योंकि आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, यानी सब्जेक्टिव नहीं होता है। अगेंस्ट दे नहीं होगा, अगेंस्ट आई नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा। जब भी प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये दिमाग में रख ले रहिएगा। दूसरा, आफ्टर प्रीपोजिशन जेरेंड इज यूज्ड। जी हां, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में आपका ना तो V1 आएगा, ना तो V2 आएगा, ना तो V3 आएगा, ना तो V5 आएगा। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कौन क्या आएगा? जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या होता है? V4 आएगा हमेशा प्रीपोजिशन के बाद। जैसे आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, देखिएगा अब्सटेन का मतलब मैं त्याग दिया, मैं परहेज कर दिया। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान से मैं परहेज करता हूं, कर दिया। अब यहां पर देखिए ये फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, फ्रॉम के बाद में स्मोकिंग आ गया, तो फ्रॉम के बाद जब स्मोकिंग आ गया तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन दूसरा देखिए आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोक, गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी V1 V2 V3 V5 नहीं आता है। आता है तो कौन? हमेशा V4। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में कहीं भी कभी भी आ सकता है। या तो सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, या तो सेंटेंस के बीच में आ सकता है, या तो सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है। प्रीपोजिशन कहीं भी आता है और ये दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बतलाने का काम करता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो से आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके हमको एक रिस्पॉन्स बताइए अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई जरूरी नहीं है। तब तक मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।